अंबेडकर अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम फेल। रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के मेडिसिन इमरजेंसी वार्ड में ऐसी ब्लास्ट के बाद आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फॉल सीलिंग और प्लास्टिक सामग्री जलने से कुछ ही मिनटों में पूरे ग्राउंड फ्लोर में धुआं फैल गया। करोड़ों रुपए की लागत से लगा स्प्रिंकलर सिस्टम चालू नहीं हुआ, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी हुई। डॉक्टरों, नर्सों ने सर्जनों, नर्सों और कर्मचारियों ने सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रायपुर में ऑक्टोपस बार समेत 4 दुकानें जलीं। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में देर रात हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग देखते ही देखते ऑक्टोपस बार सहित 4 दुकानों तक फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तेज बारिश के बावजूद आग बुझाने में काफी कठिनाई हुई। घटना में ऑक्टोपस बार समेत कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा, अवैध अप्रवासियों की पहचान के निर्देश। रायगढ़ में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े 16 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अवैध अप्रवासियों की पहचान, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, भारी वाहनों की पार्किंग और बस स्टॉप विकसित करने सहित कई निर्देश दिए गए। अधिकारियों को संयुक्त सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने और हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बीएसपी में 210 किलो स्क्रैप कॉपर चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। भिलाई स्टील प्लांट में 210 किलो स्क्रैप कॉपर चोरी करने वाले गिरोह के 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पुलिस ने बताया कि चोरी किया गया करीब 1.26 लाख रुपए मूल्य का स्क्रैप कॉपर पहले ही बरामद किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश कुहीकर और प्रीतम कुमार उर्फ पंचू निषाद शामिल हैं। मुख्य आरोपी नेमचंद यादव भी पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। दुर्ग में 26 म्यूल बैंक खाताधारक गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 म्यूल बैंक खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इन्हीं खातों में ठगी की रकम जमा कर दूसरे खातों में ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस के अनुसार वर्ष 2024 से 2026 के बीच इन खातों का लगातार उपयोग हुआ। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर मामले की गहन जांच जारी है। बालोद में छात्र युवा सड़क पर उतरे। बालोद जिला मुख्यालय में शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों और युवाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बस स्टैंड परिसर में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने, लंबित सरकारी भर्तियां जल्द पूरी करने और घायल छात्रों को मुआवजा देने की मांग उठाई। छात्र नेताओं ने युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार से तत्काल निर्णय लेने की अपील की। ट्रैक्टरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश। राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ट्रैक्टरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 12 ट्रैक्टर बैटरियां, वारदात में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल फोन और 8,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 1.35 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से कई जिलों में सक्रिय था और अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। कोरबा में अवैध खनिज परिवहन करते 9 वाहन जब्त। कोरबा जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में खनिज विभाग ने 9 वाहनों को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से रेत, गिट्टी और ईंट का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर, टीपर और हाईवा पकड़े गए। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर उड़न दस्ता दल ने जिले भर में दबिश देकर यह कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने 5 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मनेन्द्रगढ़ जिले के खड़गवां ब्लॉक में खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। सूरजपुर के नमदगिरी गांव में किसान विनय देवांगन की खेत में काम करते समय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक महिला मजदूर की जान चली गई, जबकि 6 अन्य महिलाएं घायल हो गई।
एंटी पेपर लीक कानून से युवाओं का भविष्य होगा सुरक्षित। दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने संसद से पारित एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक का स्वागत करते हुए इसे युवाओं के हित में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगेगी और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कम हुआ। नया कानून इस समस्या पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आईपीएस जितेंद्र यादव ने कबीरधाम एसपी का पदभार संभाला। आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने कबीरधाम जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। गृह विभाग के आदेश के बाद उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वे बीजापुर जिले में एसपी के पद पर कार्यरत थे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिले के राजपत्रित अधिकारी और पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। नए एसपी ने बेहतर कानून व्यवस्था और प्रभावी पुलिसिंग को अपनी प्राथमिकता बताया। धमतरी में 400 विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य का मिला मंत्र। धमतरी के शासकीय डॉक्टर शोभाराम देवांगन विद्यालय में रोटरी क्लब द्वारा 1 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कक्षा 6वीं से 10वीं तक के लगभग 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, तनाव से निपटने के उपाय बताना और जीवन की चुनौतियों का सकारात्मक तरीके से सामना करने के लिए प्रेरित करना था। विशेषज्ञों ने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने, सकारात्मक सोच विकसित करने और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। राजनांदगांव की पंचायतें बन रहीं। ऊर्जादाता राजनांदगांव जिले की कई ग्राम पंचायतें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में नई मिसाल पेश कर रही हैं। डोंगरगढ़ और डोंगरगांव क्षेत्र की पंचायतों में ग्रामीणों ने अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए हैं। इससे उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर ग्रामीण आय भी अर्जित कर रहे हैं। यह पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मनेंद्रगढ़ में जर्जर स्कूल भवन पर लगा ताला। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर होने और छत से लगातार पानी टपकने के कारण बंद कर दिया गया है। बिजली करंट का खतरा बढ़ने से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भवन पर ताला लगा दिया गया। अब विद्यालय की 41 बच्चों की कक्षाएं अस्थायी रूप से अस्पताल भवन में संचालित की जा रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था की है, जबकि नए भवन या मरम्मत की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। रायगढ़ में 50,000 रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार। रायगढ़ कलेक्ट्रेट की राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के एक बाबू को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सर्पदंश से मृत महिला के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी बिलासपुर की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को हस्ताक्षर किए हुए चेक के साथ पकड़ लिया। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा देश के टॉप 5 अधिकारियों में कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 48वें आईपीएस इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 5 अधिकारियों में स्थान हासिल किया है। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने उन्हें हाई अचीवमेंट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। यह सम्मान उनकी पेशेवर दक्षता, नेतृत्व क्षमता और प्रशिक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन का प्रमाण माना जा रहा है। उनकी इस उपलब्धि पर पुलिस विभाग और प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ के 12 स्टेशनों पर 89 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर तैयार। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 12 रेलवे स्टेशनों पर 89 नए प्लेटफॉर्म शेल्टर तैयार किए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाए गए इन शेल्टरों से यात्रियों को धूप, बारिश और खराब मौसम से राहत मिलेगी। भिलाई पावर हाउस, मंदिर हसौद, भाटापारा, तिल्दा नेवरा सहित कई स्टेशनों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रेलवे ने बताया कि योजना में शामिल नहीं किए गए अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसे शेल्टर बनाए जा रहे हैं।